फन विद मैग्नेट्स। आओ मैग्नेट्स के बारे में जानते हैं। बोलने की पहेली और बुजू जो है घूमने गई एक जगह पे, एक जंकयार्ड में, जहाँ पे बहुत सारा जो है कूड़ा कबाड़ा आके इकट्ठा होता है। तो वहां पे जो है ना, एक इंसान जो है क्रेन से उठा रहा था बहुत सारे मेटल के पीसेस को। किस चीज से उठा रहा था? वो मैग्नेट का इस्तेमाल करते हुए। तो उन्होंने सोचा कि ये मैग्नेट्स होते क्या है। वैसे ही इन्होंने तो सोचा, पर आई एम श्योर कि आपने तो खेला भी होगा मैग्नेट से। तो मैग्नेट्स हमारे हर तरफ होते हैं, जैसे फ्रिज पे चिपकाने के स्टिकर्स मैग्नेट के आते हैं। और क्या ज्योमेट्री में यूज होता है, चिपकाने के लिए ज्योमेट्री के दोनों हिस्सों को। और देखिए पिन रखने के लिए मैग्नेट्स का यूज होता है। तो मैग्नेट्स का यूज बहुत सारी जगह पे होता है। मैग्नेट्स असल में होते क्या हैं? तो इसका जवाब मिलेगा हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में। तो कहते हैं कि एक इंसान था मैग्नस नाम का। कहाँ पे रहता था? एंशंट ग्रीस में। मतलब ग्रीस एक जगह का नाम है जहाँ पे वो रहता था। तो वो चरवाहा था, अपने जो है भेड़ बकरियों को ले आ रहा था घुमाने के लिए। और अपना जो डंडा था उसका था डंडा मेटल का। तो डंडा जो है ना एक जगह पे चिपक गया उसका, एक पत्थर से जाके। उसने जो है बड़ी मुश्किल से उसे पत्थर से हटाया अपने डंडे को। तो उसने सोचा कि ये क्या चीज है, ये कौन सा पत्थर है अलग तरह का। तो उसी पत्थर का नाम तब से पड़ गया मैग्नेट। तो इस तरह के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम मैग्नेट्स बोलते हैं। जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? वो मेटल के कुछ खास तरह के पीसेस को और बहुत सारे अलग अलग तरह की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अलग अलग शेप्स में आपको मार्केट में मिल जाएंगे। देखिए अलग अलग शेप्स है, मैग्नेट्स मिल जाएंगे आपको। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? एक प्रॉपर्टी होती है कि आप जो है कोई मैग्नेटिक मटेरियल है ना, जैसे कि मान लिया पिन है, ये मेटल की है। तो ये चीज अट्रैक्ट हो रही है मैग्नेट की तरफ। देख रहे हैं, ये हवा में ही झूल रही है, कोशिश कर रही है कि जाके चिपक जाए उससे। तो ये एक एक्टिविटी दे रखी थी, फर्स्ट एक्टिविटी आपकी यही थी, है ना? चिपक रही थी। जबकि प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट है तो वो इस पे नहीं चिपकना चाहेगा, या फिर पेपर का या वुड का कोई चीज है वो इससे नहीं चिपकना चाहेगा। सिर्फ मेटल के कुछ खास तरह के मेटल्स है ना, वही से चिपकना चाहते हैं। तो एक तरह की प्रॉपर्टी हो गई मैग्नेट की। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि मैंने बताया, प्लास्टिक, पेपर, वुड वगैरह ये सब है आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि आकर्षित नहीं होते मैग्नेट से। और कुछ होता है मैग्नेटिक मटेरियल, कुछ खास तरह के मेटल जैसे निकल, आयरन, कोबाल्ट वगैरह, वो आकर्षित होते हैं मैग्नेट की तरफ से, तो उनको बोल देते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। आगे देखिए इस लिस्ट के अंदर, बताइए जरा, आयरन बॉल है क्या मैग्नेटिक? जवाब है यस। अब बताइए प्लास्टिक है? जवाब है नहीं। लेदर? वो भी नहीं होगा। एक्टिविटी 3 में क्या बोल रहे हैं? तो इस एक्टिविटी में हमसे पूछा गया है कि आप जो है ना एक मैग्नेट को ले आइए, मार्केट में मिल ही आता है, खरीद लीजिए। और उसे जो है ना ले जाइए आप अलग अलग जगह पर जाकर, वहां की मिट्टी के अंदर आप उसे थोड़ा सा रगड़िए। और बाहर निकालने के बाद आपको चांसेस यही है कि उसके अंदर मेटल के कुछ पीसेस लगे हुए मिल जाएंगे। तो मेटल कौन सा है? वो होगा आपका मोस्ट प्रोबेबली आयरन, जो कि चिपका होगा आपके मैग्नेट से। तो आप जो है यही एक्सपेरिमेंट आप अपने घर के बगीचे में करके देखिए, अपने पार्क में करके देखिए, अपने स्कूल के बगीचे में करके देखिए। और देखिए जरा हर चीज को लिख लिए यहाँ पे, कि आपने अलग अलग जगह पे जो करा ना, उसमें क्या बहुत सारे आयरन के पीसेस चिपके हुए मिले, या फिर थोड़े से चिपके हुए मिले, या फिर बिल्कुल भी नहीं चिपके। ये सब आप लिख लीजिए। तो इससे हमें पता चलता है, मैग्नेट से हम एक टेस्ट कर सकते हैं कि वहां या किसी भी जगह की जमीन में आयरन है या नहीं है, ठीक है? या फिर कहें तो आयरन के पीसेस वहां पर है या नहीं। आगे देखिए बोल रहे हैं कि पोल्स क्या होते हैं मैग्नेट के, है ना, मैग्नेटिक पोल्स। कह रहे हैं कि हमेशा जो है मैग्नेट काम करते हैं एक जोड़े में, जिसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का काम क्या है? अगर आप किसी भी मेटल के पीस को उससे चिपकाएंगे ना, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों तरफ चिपकेगा। पर जब आप दो मैग्नेट्स को आपस में लाएंगे, तो मामला कुछ अलग होगा। उसके बारे में अभी हम देखेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि एक्टिविटी 4 में क्या दे रखे हैं, बहुत सारे आयरन के पीसेस हैं, उसका पाउडर एक तरह से आयरन का, तो चिपका हुआ है कैसे? रेशों की तरह से। तो असल में रेशे पता है क्या है? इसको बोल सकते हैं आप कि ये फील्ड लाइंस को दर्शा रहे हैं। कौन सी फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये समझिए कि ये जो है ना नॉर्थ और साउथ के बीच में जो जगह है, वहां पर फैले हुए हैं ये सारे आयरन के पीसेस। ठीक है, ये चीज दर्शा रही है। देखिए ये लाइन जा रही है ना, ये असल में ये नॉर्थ की है तो साउथ के डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है, और जो साउथ की है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो असल में ये उस लाइन पर रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके से काम करते हैं मैग्नेट्स। आप हायर क्लासेस में ये सारी चीजों को जानेंगे। फिलहाल जो है बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट समझिए कि आपके जो पोल्स होते हैं ना, उसका यूज होता है डायरेक्शंस को समझने के लिए। डायरेक्शंस को कैसे समझा जाएगा? कहते हैं कि आपका जो पूरा अर्थ है, ठीक है, ये जो पूरा अर्थ है हमारे पास, ये भी एक बड़ा सा जाइंट मैग्नेट ही है। पर बहुत कम पावर का है, बहुत ज्यादा पावर नहीं है इस मैग्नेट में। हमारे साइज के हिसाब से तो इतनी पावर नहीं है, वरना होती तो बहुत सब कुछ अलग ही होता, नहीं सारे मेटल के बेसिस चिपके हुए मिलता कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं होता, मतलब कि थोड़ा कमजोर सा मैग्नेट है, पर है बड़े साइज का। मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल की तरफ अट्रैक्टेड होगा, और हमारे मैग्नेट का जो साउथ पोल होगा वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्टेड होगा। ऐसा क्यों होता है? बस ये इसका कैरेक्टरिस्टिक एक खासियत है मैग्नेट की। क्या होता है कि एक का साउथ पोल दूसरे के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर
दे रखा है एग्जाम्पल, कार है ना, कार का देखिए ये वाला पॉइंट जो है इसके दूसरे वाले पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट होगा, जबकि दोनों सेम होंगे, नॉर्थ नॉर्थ होंगे तो आपस में डिफ्लेक्ट होंगे, दूर फेंकेंगे एक दूसरे को, अपोज करेंगे। देखिए यहाँ पे भी सेम सेम है, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, ठीक है। अगर ऑपोजिट ऑपोजिट होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यही होता है, इसीलिए हमारा कंपास भी काम करता है, ठीक है। या फिर ये जो डायरेक्शन जो हम देख पा रहे हैं अपने मैग्नेट से, वो इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमारा नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा अर्थ जो है देख लेते हैं किस तरह का मैग्नेट है। तो इस तरह का मैग्नेट है हमारा अर्थ, ठीक है। बड़ा सा जाइंट मैग्नेट जिसका साउथ पोल देखिए ऊपर की तरफ, नॉर्थ पोल नीचे की तरफ, ठीक है। अब आप किसी से भी पूछेंगे ना इंसान को किसी भी धरती के ऊपर कि हमारा नॉर्थ पोल कहाँ पे है, तो बता देगा कि देखो ऊपर की तरफ है हमारा नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ है साउथ पोल। जबकि हम देख रहे हैं कि भाई मैग्नेट है हमारा अर्थ, तो जिसका साउथ पोल ऊपर नॉर्थ पोल नीचे है ना। तो ऐसा क्यों भाई, ऑपोजिट क्यों बोल रहे हैं लोग? इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो मैग्नेट होगा ना या फिर जो कंपास है वो नॉर्थ पोल इस तरफ दिखाता है, उसका नॉर्थ वाली निडल इस तरफ दिखाती है ऊपर की तरफ, इसलिए उसी को बोल दिया जाता है नॉर्थ पोल, ठीक है। अब सोचे आ रहा होगा तो गलत बात है ना, नहीं बोलना चाहिए उसको नॉर्थ पोल, पर तब भी बोल देते हैं ताकि आसानी हो, कोई भी अपने कंपास से देखेगी नॉर्थ पोल जिस तरफ भी पॉइंट कर रहा है हमारा, उसी को हम नॉर्थ पोल बोल देते हैं। इसको और ज्यादा अच्छे समझने के लिए उसको हम बोल देते हैं अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, ठीक है। आगे देखिए, और अब भी अगर ना समझ में आया हो तो डरने की बात नहीं है, आप अपने टीचर से पूछिए और कुछ सवाल पूछिए अच्छे से, आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे देखिए क्या है, यहाँ पे एक कंपास दे रखा है, कंपास में देखिए उसकी निडल है, नॉर्थ वाली निडल किस तरफ शो कर रही है, कर तो रही होगी साउथ पोल को, पर हम उसको नॉर्थ पोल ही कहने वाले हैं ना, इसलिए यहाँ पे नॉर्थ पोल ही लिखा हुआ है, अभी दिख नहीं रहा पर ये नॉर्थ पोल है। और ये देखिए इसके साउथ वाली निडल अर्थ के साउथ की तरफ पॉइंट करेगी, जो हमने आपसे बोल दिया साउथ पोल है ना। अब देखिए ये इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। ऐसे ही आपका ये कंपास होता है, आप जब भी इसको देखेंगे तो इसका नॉर्थ समझ जाइएगा कि जिस तरफ होगा निडल उस तरफ नॉर्थ के डायरेक्शन में आप जा सकते हैं चलते हुए। ये काम आता है अक्सर जो होते हैं आपके सेलर्स जो होते हैं, जो जहाज पानी के जहाज में ट्रेवल करते हैं, उनके लिए बहुत काम का रहता है ना, या फिर कोई जंगल वगैरह में खो हो जाते हैं तो उनके काम में आता है। आगे देखिए बोल रहे हैं कि मेक योर ओन मैग्नेट, अपना खुद का मैग्नेट भी हम बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। बोल रहे हैं कि एक मैग्नेट लीजिए आप इसको, ये रेक्टेंगुलर शेप का, उसे जो है ना घिसना शुरू करिए एक मेटल के पीस के ऊपर है ना, एक साइड से घिसिएगा वापस घुमाते हुए नहीं ले आइएगा, एक बार घिसिए और ऊपर से लाइए दोबारा से, इसको हटा दिए मैग्नेट को, वापस पहले वाले पॉइंट पे लाइए और दोबारा से घिसिए। 30-40 बार ऐसे आप घिसेंगे ना मैग्नेट को किसी भी मेटल के पीस के ऊपर, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी उस मेटल के अंदर भी, थोड़ी देर के लिए आएगी पर है ना, ज्यादा टाइम के लिए नहीं आएगी। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं मैग्नेट एक्टिविटी 6 में। तो इस एक्टिविटी में कह रहे हैं कि एक कंपास बनाएंगे हम अपना आराम से, कैसे बोल रहे हैं कि पानी के अंदर ना आप एक तैरने वाली चीज रख दी है, इन्होंने रख दिया कॉर्क, ठीक है। वो हल्की होनी चाहिए चीज, ऐसा नहीं कि बहुत भारी चीज रख दी हो आपने। उसके अंदर जो है एक आप मैग्नेट से बनाया हुआ, आपने जो है घर में आपने बनाना सीख लिया कि मैग्नेट कैसे बनाते हैं, वैसे ही आप एक पिन भी बना लिया मैग्नेट का, उसको इसमें चुभा दिए। तो ये किस तरफ डायरेक्शन करेगी, जाहिर सी बात है नॉर्थ या साउथ की तरफ ही डायरेक्शन करने वाली है अपना, है ना। मतलब नॉर्थ और साउथ के बीच में ही डायरेक्शन करेगी। तो हमने अपना जो है बना लिया एक क्या चीज, मैग्नेट से चलने वाला कंपास। नेक्स्ट है आपका अट्रैक्शन और रिपल्जन, मैं आपको ऑलरेडी बता सकता हूँ, ए और बी क्या करेंगे आपस में अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स है ना, ये आपका साउथ तो ये नॉर्थ, और ये बी और सी क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे नहीं करेंगे अट्रैक्ट, है ना। ये क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे है ना, एक दूसरे को धक्का देंगे। और ऐसे ही डी और सी भी एक दूसरे को धक्का देने वाले हैं, क्योंकि सेम साइड्स आ गई हैं, ऑपोजिट साइड्स होनी चाहिए ना, तभी तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं ये बूझो जो है, इसके पास एक सवाल है, बोल रहा है कि अगर मैग्नेट को ले आया जाए कंपास के पास तो क्या होगा, तो कंपास आपका काम नहीं करेगा, तब तब आपका जो मैग्नेट होगा ना, मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो होगा उसकी तरफ आपका नॉर्थ पोल शो, वो उसकी तरफ आपका साउथ पोल जो है मैग्नेट का वो शो करने लग जाएगा, है ना। तब मैग्नेट के पास काम नहीं करेगा आपका कंपास जो है। आगे देखिए, अ फ्यू क्वेश्चंस, कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है मैग्नेट्स के साथ। बोल रहे हैं कि मैग्नेट को अगर आप हीट करेंगे मैग्नेट खराब हो जाएगा आपका, मैग्नेट को पटकेंगे या फिर उसको पीटेंगे तब भी खराब हो जाएगा, है ना। हो जाता है, उसमें होती है कोई अपनी प्रॉपर्टी जो वो लूज कर देते हैं। और मैग्नेट का यूज कहाँ हो सकता है, बहुत सारी अब होता है, टीवी में होता है, फ्रिज में तो मैंने बता दिया, फ्रिज के ऊपर स्टिकर जो होते हैं, टेप रिकॉर्डर्स में जो भी आप साउंड वगैरह सुनते हैं किसी स्पीकर वगैरह में, उन सब में मैग्नेट ही तो लगे होते हैं। आगे देखिए कुछ कीवर्ड्स हैं जिसके बारे में मैंने सब आपको बता दिया था। और मैग्नेटाइट बस इसमें कहते हैं वो पत्थर को जिससे मैग्नेट बनता है ना, मैग्नेट का ही पत्थर होता है पूरा, है ना, बड़ा सा, जिससे तोड़ तोड़ कर जो है मैग्नेट बना देते हैं, जिससे हम खेल सकते हैं। वो पत्थर मिलता कहाँ है, पहाड़ों वगैरह में मिलता है, वही वाला पत्थर है जिससे वो मैग्नस का वो चिपका था डंडा, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है।